संदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से गांव और किसानों के लिए समर्पित है, इसीलिए हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आज हम बात करेंगे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की। एमएसपी वो न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज खरीदने के लिए तैयार रहती है। इससे उम्मीद की जाती है कि किसान बिचौलियों के शोषण से बचेगा और ये अपेक्षा की जाती है कि फसलों का बाजार मूल्य से कम दाम किसानों को नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस एमएसपी पर ही किसानों से फसलें खरीदी है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। कब हुई एमएसपी की शुरुआत? भारत में सबसे पहले साल 1966 से 67 में गेहूं के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। तब देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और देश अनाज की तंगी से जूझ रहा था। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना सबसे प्रमुख चुनौती थी। तभी CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार, राज्य सरकार और संबंधित मंत्रालय की राय ली गई। फिर एमएसपी को लागू किया गया। एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के तर्ज पर साल में 2 बार रबी और खरीफ की फसलों के लिए की जाती है। आपको बता दें ये घोषणा फसलों की बुआई से पहले होती है। कैसे तय होती है एमएसपी? आपको बता दें कि वर्तमान समय में 23 फसलों पर एमएसपी लगाई जाती है, जिसमें 7 अनाज, 5 तरह की दालें, 5 तरह के तिलहन और 4 नकदी फसल आती है। जहां एमएसपी की शुरुआत गेहूं से हुई थी, वहीं इसमें 24 फसलें शामिल थी। लेकिन साल 2000 के आसपास गन्ने की एमएसपी राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। तो अब तक 23 फसलें हैं जिन पर एमएसपी तय होती है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एमएसपी तय तो हो जाती है, लेकिन किस आधार पर यह समझना जरूरी है। एमएसपी के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर लागत और कृषि के अन्य खर्च, उनमें आने वाले बदलाव, देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति क्विंटल निर्यात और घरेलू उपलब्धता, मांग, खपत, भंडार की लागत आदि सभी जानकारियों को आधार बनाया जाता है। इसमें एक आयोग की चर्चा करना जरूरी है, वह है स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि कृषि पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी लागत से कम 50% ज्यादा होनी चाहिए। यानी एक किसान जितनी लागत में फसल उत्पादन करके उन्हें स्टोर करते हैं, उस लागत का कम से कम 50% से ज्यादा मूल्य उनको मिलना चाहिए। आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 से 19 के बजट में उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना एमएसपी करने का ऐलान किया था। अब मैं आपको वर्तमान समय से जोड़ती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, बीते साल सरकार द्वारा लागू 3 कृषि बिलों के विरोध में 14 महीनों तक विरोध प्रदर्शन चला। इस बिल का विरोधी पक्ष ने तो विरोध किया ही था, वहीं सरकार का समर्थन देने वाले लोग भी विरोध में आ गए थे और देश भर के किसान संगठन तो पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस सबके बीच विरोध का कारण खास करके एमएसपी को लेकर था। आपको बता दें कि उसी बीच केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था। एक नजर तीनों कृषि बिल पर। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस विधेयक के द्वारा सरकार ने कृषि पैदावार किसानों को किसी भी राज्य में बेचने और मार्केटिंग करने का अधिकार दे दिया। कृषि मामलों के जानकार बताते हैं किसानों को अच्छा दाम मिलने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 6% फसल ही एमएसपी पर बिकती है और 94% किसान बाजार पर निर्भर है। तो अगर बाजार इतना ही अच्छा होता तो किसान एमएसपी पर इतना जोर क्यों देते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में तो एमएसपी पे खरीद होती ही नहीं। वहाँ राज्य सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी पैक्स का गठन किया था, जहाँ किसानों से अनाज खरीदती है। सोचिए, जहां भारत की इतनी बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, तो वहां पर सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कृषि पर एक ऐसी कानून व्यवस्था हो जिससे किसानों को उससे उत्पाद का अच्छा आय मिल सके और बिचौलियों से बचाया जा सके। एमएसपी कानून बने ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा कृषि में संलग्न हो। आपको नहीं लगता कि सरकार को एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए? आप अपना राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वर्ष 2021 और 22 के दौरान एमएसपी पर रबी फसल में गेहूं और खरीफ फसल में धान की खरीद 163 लाख किसानों से 12 से 8 लाख मैट्रिक टन क्रय हुआ है, जिसका सीधा पैसा किसानों के खाते में पहुंचा है। यह राशि 2.37 लाख करोड़ रुपए है। साल दर साल सरकार एमएसपी पर होने वाली खरीदों को बढ़ावा दे रही है, जो कि किसानों के हित में है। इससे किसानों को फसल का अच्छा मूल्य मिलता है और साथ ही उनमें एक
विश्वास पैदा होता है और वो इसी विश्वास के साथ आगामी वर्ष में और मेहनत से खेती करते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में अपना सर्वोच्च योगदान देते हैं। ऐसी ही अन्य योजनाओं और खेती किसानी से संबंधित जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को लाइक करें और हमारी हर वीडियो को अपना प्यार दें। जय जवान जय किसान।